बलूचिस्तान के शहर चमन में जाफर एक्सप्रेस के गुजरते वक्त रेलवे फाटक के करीब होने वाले जोरदार धमाके में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ शहर भर में सुनी गई, जबकि करीबी इमारतों के शीशे भी टूट गए। सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है और जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़रा के मुताबिक धमाके में 15 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें 8 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रेलवे हुकाम का कहना है कि धमाका जाफर एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान हुआ, जबकि वाक़े के बाद जाए वकुआ पर आग भड़क उठी, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें मसरूफ़ अमल हैं। पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार भी मौके पर पहुंच गए हैं, जबकि मुआविन खसूसी बराए दाखिला बलूचिस्तान बाबर यूसुफजई के मुताबिक वाक़े की तहकीकात जारी हैं और तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। दहशतगर्दी, मंशियात स्मगलिंग और जाबराना पॉलिसियों के बायस तालिबान हुकूमत पर आलमी बरादरी का एतमाद मजीद कमज़ोर हो गया है। अफगानिस्तान के लिए बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्द गिरोहों के हाथों दूसरे ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकना होगा। उनके मुताबिक अफगानिस्तान में सरगर्म दहशतगर्द तंजीमें खित्ते की सलामती के लिए संगीन खतरा हैं। रिचर्ड लिंडसे ने तालिबान हुकूमत के साथ सिफारती ताल्लुकात को आलमी बरादरी की जानिब से जायज़ हुकूमत के तौर पर तस्लीम किए जाने से मशरूत करार देते हुए कहा कि बैनुल-अक़वामी कबूलियत का इन्हिसार इंसानी हकूक, सिक्योरिटी और ख़वातीन के हकूक से मुतल्लिक अमली इक़दामात पर है। उन्होंने जोर दिया कि तालिबान हुकूमत को इंसानी हकूक का एहतराम और लड़कियों के लिए सानवी और आला तालीम तक रसाई यकीनी बनाना होगी। माहिरीन के मुताबिक ये बयान इस बात का वाज़ेह इशारा है कि दुनिया अब तालिबान के दावों पर बगैर अमली इक़दामात के एतमाद करने के लिए तैयार नहीं। अमरीकी अखबार वाशिंगटन टाइम ने दावा किया है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमरीका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात कम करने और मुज़ाकरात को कामयाब बनाने में अहम किरदार अदा किया। रिपोर्ट के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ईरान और अमेरिका के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकातें करके मुजवज़ा अमन मुआहदे के मुसवदे को हतमी शक्ल देने में मुआवनत की। दूसरी जानिब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी आसिम मुनीर के हालिया दौरे ईरान को आला सतह की सिफारतकारी करार देते हुए कहा है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुफाहमती पेशरफ्त में पाकिस्तान ने कलीदी किरदार अदा किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान जारी कशीदगी के खात्मे के लिए अमन मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के है, जबकि ज़राए का कहना है कि मुआहदे के मुसवदे पर हफ्ते की सुबह इत्तेफाक हो चुका था और इसका बाज़ाब्ता ऐलान आइंदा 24 घंटों में किया जा सकता है। पंजाब हुकूमत ने ईद उल अज़हा के मौके पर सफाई के हवाले से सख्त तरीन इक़दामात का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर गैर कानूनी तौर पर अलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपए का भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। इंतजामिया का कहना है कि गलियों और सड़कों पर गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ किसी किस्म की रियायत नहीं बरती जाएगी। अवामी सहूलत के लिए एक नई हेल्पलाइन 1139 भी मुतारिफ करवा दी गई है, जहाँ शहरी सफाई से मुतल्लिक शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा ईद के मौके पर मसाजिद और ईदगाहों में खुशबू के लिए अर्क गुलाब का छिड़काव करने का मंसूबा भी तैयार किया गया है। हुकूमत का मकसद ईद के दिनों में शहरियों को साफ सुथरा माहौल फराहम करना और बीमारियों के फैलाव को रोकना है। ये इक़दाम इसलिए भी जरूरी हैं क्योंकि माजी में आलाइशों की बरवक्त नकासी न होने से कचरे के ढेर लग जाते थे। अब इंतजामिया पूरी तरह अलर्ट है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। पुलिस के मुताबिक ये ऑपरेशन खुफिया इतला पर किया गया, जहां दहशतगर्दों और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान एक पुलिस एहलकार ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया, जबकि एक एहलकार जख्मी भी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान जाए वकुआ से 10 किलोग्राम वजनी IED बम बरामद हुआ, जिसे बम डिस्पोजेबल स्क्वाड ने पर वक्त नकारा बनाकर बड़ी तबाही से बचा लिया। ज़राए का कहना है कि ये कार्रवाई सूबे में दहशत गर्दों के हालिया हमलों के जवाब में की गई। पुलिस का कहना है कि मुल्क दुश्मन अनासिर के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे और इलाके की सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई है। बन्नू के मुख्तलिफ हिस्सों में अब भी सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि किसी भी मुमकिन खतरे को रोका जा सके। ईरान अमरीका जंग के बायस पैदा होने वाली मुआशी मुश्किलात के बाद 27 ममालिक ने माली मुआवनत के लिए आलमी बैंक से रजू कर लिया।
برطانوی نیوز ایجنسی کے مطابق یہ ممالک ان 101 ممالک میں شامل ہیں جنہیں عالمی بینک کی ہنگامی مالیاتی نظام تک رسائی حاصل ہے۔ دستیاب دستاویزات میں متاثرہ ممالک کے نام اور درخواست کردہ فنڈز کی تفصیلات ظاہر نہیں کی گئی، جبکہ عالمی بینک نے اس رپورٹ پر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔ عالمی بینک کے صدر اجے بانگا کے مطابق ادارہ معاشی بحران سے نمٹنے کے لیے مختلف ممالک کو 20 سے 25 ارب ڈالر تک کی مالی معاونت فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔